नमस्कार साथियों। आज हम 2 साल, 3 साल और 4 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, अंतर कैसे निकाला जाता है उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहला सवाल, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 125 रुपए है, तो मूलधन बताइए क्या होगा। हमें प्रिंसिपल यहां पर बताना है क्या होगा। आप क्या करेंगे, 5% का अनुपात क्या होता है, 1/20, 1/20। मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना मान लेंगे, 20 की पावर 2। दो मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में 2 वर्षों की बात है, तो मूलधन मैंने कितना मान लिया, 400 रुपए मान लिया। अब 400 रुपए के ऊपर 5% के हिसाब से ब्याज कितना बनेगा, 20 रुपए हो जाएगा। दूसरे वर्ष फिर से 400 रुपए के ऊपर 5%, 5% के हिसाब से ब्याज कितना बनेगा, 20 रुपए हो जाएगा। और दूसरे वर्ष पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो पहले वर्ष के 20 रुपए के ऊपर 5% के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपए हो जाएगा। अब यहां पर 20 रुपए प्लस 20 रुपए प्लस 1 रुपए, ये क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। 20 रुपए और 20 रुपए, ये क्या है आपका केवल सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहां जो 1 रुपए आपके सामने बचा, ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अनुपात में कितना बना, एक, पर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 125 रुपए, 125। एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 125। तो 400 को भी 125 से गुणा कर देते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, 50,000 रुपए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला भी है, पर हम फॉर्मूले से क्वेश्चन को नहीं कर रहे, क्योंकि अगर यहां पर प्रतिशत रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 16 सही 1/4% आ गया, या 11 सही 1/9%, इस तरीके से वैल्यू आ गई, तो वो फॉर्मूला हम यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 3 वर्षों पर अंतर को कैसे क्वेश्चन को देखते हैं। किस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 930 रुपए होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, अनुपात क्या होता है, 1/10। डिनोमिनेटर यानी हर क्या है, 10 है मेरे भाई। तो 10 की पावर 3 जो है, हम इस बार मूलधन मान लेंगे। 3 क्यों लिया मेरे भाई, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 3। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल मैंने कितना मान लिया, 1000 रुपए मान लिया। अब 1000 रुपए के ऊपर पहले वर्ष 10% के हिसाब से ब्याज कितना बनेगा, 100 रुपए। दूसरे वर्ष 1000 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से ब्याज कितना बना, 100 रुपए। लेकिन दूसरे वर्ष पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से, 10 रुपए। फिर तीसरे वर्ष मूलधन के ऊपर ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से, ब्याज कितना बना, 100 रुपए। लेकिन तीसरे वर्ष पहले और दूसरे वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। पहले वर्ष के 100 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से ब्याज 10, दूसरे वर्ष के 100 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से ब्याज 10, और दूसरे वर्ष के 10 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से ब्याज कितना बना, 1 रुपए। अब यहाँ पर 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए, 10, 10 और 1, ये क्या है, टोटल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। जिसमें अगर मैं ये पहली लाइन हटा दूं, ये पहली लाइन क्या है, सिर्फ आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो 10 रुपए प्लस 10 रुपए प्लस 10 रुपए प्लस 1 रुपए, यानी 31 रुपए क्या बना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। रेशियो में कितना बना, 31, असल में कितना दिया हुआ है, 930। एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 30। तो 1000 को भी 30 से गुणा कर लेते हैं, मूलधन कितना हो जाएगा, 3000 रुपए। इस क्वेश्चन का भी फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूले से क्वेश्चन को क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो आपको दे दिया जाए 11 सही 1/9%, या फिर 12 सही 1/3%, तो फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ये तरीका हर तरीके से क्वेश्चन में लग जाएगा। अब मेन कंसेप्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 4 वर्षों के अंतर पर सवाल को कैसे करेंगे। देखो, 10,000 रुपए की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए क्या होगा। देखो, 10% का अनुपात क्या होता है मेरे भाई, 1/10, 1/10 होता है, 1/10। डिनोमिनेटर क्या है मेरे भाई, 10। तो 10 की पावर 4 जो है, वो मैं मूलधन यानी प्रिंसिपल मान लूंगा, कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए, 10,000। 4 क्यों लिया, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में कितना दिया है, 4 वर्ष दिया हुआ है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कैसे देखेंगे, उसको जरा ध्यान से समझना। डिनोमिनेटर क्या है मेरे भाई, 10, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से कितना हो जाएगा, 40। 10 का वर्ग को किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा, 600। टोटल कितना बना, 640, और उसमें एक जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, 641। ये क्या बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अनुपात में यानी रेशो में
कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। दोबारा समझाता हूँ। डिनोमिनेटर जो 10 था उसको 4 से मल्टीप्लाई किया पहले, कितना बना 40। 10 के वर्ग को 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 600, टोटल 640, जिसमें एक जोड़ दिया, कितना बना 641। इसका मतलब ये मूलधन जब 10,000 रुपए है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना बना 641 रुपए 641। क्वेश्चन में भी मूलधन आपको 10,000 रुपए 10,000 रुपीज ही दिया हुआ है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 641 रुपए बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और इस तरीके की वीडियो के लिए जुड़े रहिए रोजगार विद अंकी डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद।